जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12th न्यूमेरिकल फिजिक्स लेक्चर। आज के न्यूमेरिकल में हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं NCERT क्लास 12th फिजिक्स को हम लोग देखेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल कहाँ का होता है उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम समझ पाएंगे ना आखिर कौन सा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 12th की फिजिक्स का एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज चैप्टर 1 का क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है 1.17 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चंस को मैंने ऊपर बोर्ड पे लिख दिया है, आप इसको जो है बहुत केयरफुल होके देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग पोस्टमार्टम स्टेप को क्वालिफाई करेंगे और पोस्टमार्टम स्टेप पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हमें पोस्टमार्टम स्टेप्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। चलिए, आई एम रिमूविंग इट। तो पोस्टमार्टम स्टेप हेडिंग डाल दीजिए, पोस्टमार्टम स्टेप। चलिए देखिए, क्वेश्चंस को रीड करते हैं। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स। एक ब्लैक बॉक्स है, उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को केयरफुली मेजर किया गया है। इंडिकेट्स दैट the net outward flux through the surface of the box is 8.0 into 10 power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये देखा गया क्वेश्चन में, जैसे ये एक ब्लैक बॉक्स है, दिस इज ए ब्लैक बॉक्स वी हैव, दिस इज ए ब्लैक बॉक्स। यहां देखिए, इस तरीके से हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स है। दिस इज अ फ्रंट सरफेस, ये वाला सरफेस हमारा फ्रंट है और वो वाला बैक सरफेस है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन सरफेसेस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत केयरफुल मेजर किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के बाद हमने टोटल फ्लक्स निकाला है। कितना है इस पूरे सरफेस से? टोटल 6 फेसेस हैं इनके पास, 6 फेसेस, क्योंकि बॉक्स का मतलब होता है जैसे मिठाई का डिब्बा आपका हो गया, चौक का डिब्बा हो गया, तो बिल्कुल उसी तरह से आपका बॉक्स भी होता है। तो बॉक्स हैव 6 फेसेस, 6 के 6 फेसेस के कारण फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से कैलकुलेट किया गया। उसके बाद जो टोटल फ्लक्स निकाला गया इस पूरे सरफेस के कारण वो कितना आया है? 5 = 8 ये क्वेश्चंस कह रहा है इंटू 10 पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। Question is saying like this. Question have 2 part, part A and part B. Part A is saying that what is the net charge inside the box. तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें आप नेट चार्ज कितना है इस बॉक्स के अंदर वो बताना है। तो चलिए कैसे बताएंगे, सिंस सॉल्यूशंस पे हम लोग चलते हैं। हमारा जो टारगेट है वो क्या है? Q को बताना। पोस्टमार्टम स्टेप पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ Q नेट। चलिए, सबसे पहले ये बॉडी कौन सी है? 3 डायमेंशनल बॉडी है, 3D बॉडी। और दूसरा 3D बॉडी में हमें फ्लक्स दिया गया है और अंदर चार्ज बताना है। तो चार्ज और फ्लक्स का रिलेशन कौन बताता है? गॉसेस लॉ। तो यहां पे हम लोग सॉल्यूशंस पे लिखेंगे अप्लाइंग द गॉसेस लॉ, अप्लाइंग द गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ इसलिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि बॉडी हमारी क्लोज्ड है और पूरी बॉडी के कारण हमें क्या मिल रहा है? फ्लक्स। तो गॉसेस लॉ भी बिल्कुल यही कहता है। सो अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ क्या होता है? टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना होता है? Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें टोटल Q कितना है इसके अंदर वही तो बताना है।
तो Q इनक्लोज्ड कितना होगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो Q को बताना है तो फाई की वैल्यू यहां पे हम लोग पुट करेंगे और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। सो प्रोसीड करते हैं। Q एनक्लोज्ड या Q नेट भी इसको लिख सकते हैं। फाई की वैल्यू यहां से हम लोग पुट करेंगे। दिस इज होल वैल्यू ऑफ फाई 8.0 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो 8.85 इंटू 10 पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट हम लोग कैसे ये बता पाए, इसको देख लीजिए। जैसे फार्मूला आपका क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, F को नीचे लेके जाएंगे, बिल्कुल रिप्लेसमेंट सिस्टम होगा। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आएगा तो 1/4 पाई F और Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और अगर हम यूनिट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट अगर क्या होगी इसको देखिएगा, 1/4 पाई इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। Q स्क्वायर की होती है कूलाम स्क्वायर, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और R की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। दैट्स वाई वी हैव रिटन C स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये देखिए, और इसकी वैल्यू होती है जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 होती है। वहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करके लेके आते हैं। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। Q नेट बेस को एक साथ लिखेंगे, 10 की पावर को एक साथ और यूनिट को एक साथ। यूनिट में न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट। यहाँ पे 1 कूलाम है, यहाँ पे 2 कूलाम है, सो ओनली C लेफ्ट। तो 8.0 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर यहाँ 3 है और यहाँ पे 10 पावर -12 है। और आपके पास यूनिट में क्या बचा, केवल कूलाम। ठीक, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। इस यहाँ पे मैं अगली कैलकुलेशन लिखता हूँ, देखिएगा। देखते रहिएगा। चलिए, इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को रोक के। चलिए, तो Q नेट कितना आ जाएगा देखिएगा। 8 का टेबल हम लोग काउंट करेंगे। 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 8 64, 64 4, 68 की 8 से लगा 6 और 8 8 64 6 70। अब डेसिमल कितने डिजिट के लगाएंगे, 5 और 8 के बाद उधर से राइट से, तो 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 10 पावर -9 कूलाम। अब जब देखिए, जब हम लोग अपने डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो उधर इनटू में उतने जीरो बढ़ जाते हैं जितने डिजिट लेफ्ट में जाते हैं। देखिएगा, यहाँ 1 2 है ना, अब हम 2 डिजिट और जाते हैं तो क्या लिखेंगे, 0.7080 ना, यहाँ था, यहाँ पे आ गए। कितने डिजिट आए, 1 2, तो यहाँ 1 लिख के 2 जीरो बढ़ा दीजिए, कितना आ गया। तो अब देखिए 10 की पावर 2 और 10 की पावर -9, तो -9 + 2 कितना हुआ, -7। तो 0.708 इंटू 10 पावर -7 कूलाम। और अगर हम लोग एक डिजिट और इधर लेके चले तो हमारे पास आ जाएगा 0.07 और 0.07 फिर एक 10 आएगा और 10 की पावर 1 और 10 की पावर -7, -7 + 1 कितना आएगा, -6। सो वी हैव 10 पावर -6 कूलाम। ओके, 08 भी यहाँ पे रहेगा। तो कितना आ गया, 10 पावर -6 कूलाम को हम लोग लिख सकते हैं माइक्रो। तो हम लोग यहाँ पे माइक्रो लिखेंगे। तो चलिए आगे ही लिख देते हैं, यहाँ पे 0.0708 माइक्रो कूलाम। तो आपके अंदर यहाँ पे बॉडी में कितना होगा, 0.07 माइक्रो कूलाम। इतना चार्ज इसके अंदर रखा है, तभी इतना फ्लक्स आ रहा है। तो हमने इसके आंसरिंग कितना बता दिया, 0.0708 माइक्रो कूलाम। दैट्स द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे चलते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है बिल्कुल उसका सटीक आंसर देने की कला डेवलप करनी होगी।
हमें बिल्कुल इधर उधर की कोई बात नहीं करनी होगी। तो इसलिए क्वेश्चंस को पढ़ना और समझना इंपॉर्टेंट है। इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, बी पार्ट है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो, अगर इसके टोटल यहां पे फ्लक्स अगर जीरो आता, ठीक, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, तो क्या आप ये बता सकते हैं, क्या आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अंदर कोई चार्ज नहीं होगा? वाई, क्यों नहीं होगा? और हाँ, वाई और वाई नॉट, अगर होगा तो क्यों और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? ये इस क्वेश्चन का मतलब हुआ। तो चलिए हम लोग बी पार्ट में चलते हैं। चलिए इसको प्लीज नोट कर लीजिए, कैलकुलेशंस भी धीरे धीरे सीखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट बी में। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है अगर जीरो होता, सबसे पहले हम लोग देखिए हमारे अंदर फ्लक्स और चार्ज इनक्लोज्ड का रिलेशन केवल गॉसेस लॉ बताता है। तो गॉसेस लॉ से हम लोग क्या देख रहे हैं, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपका फाई जीरो हो जाता है, इफ फाई इज इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट जीरो के साथ मल्टीप्लाई, तो क्यू नेट कितना आ गया, क्यू नेट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम द गॉसेस लॉ क्यू नेट इक्वल टू जीरो। तो अब नेट जीरो होने का मतलब ये हुआ, दो पॉसिबिलिटीज है। पहला, या तो इसके अंदर कोई चार्ज ना हो, आइदर इनसाइड द बॉक्स नो चार्ज इज प्रेजेंट, और दूसरा ये हो सकता है कि जितना प्लस चार्ज प्रेजेंट हो उतना ही माइनस चार्ज भी प्रेजेंट हो। जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज प्रेजेंट होगा, तो भी नेट चार्ज हमारा कितना होगा, जीरो होगा। तो सपोज दैट सो द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव charges are equal, so इन दोनों ही केसेस में यहां पे भी आपका क्यू नेट कितना आएगा, जीरो, और यहां पे भी आपका क्यू नेट कितना आएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि सपोज प्लस क्यू चार्ज है, तो क्यू नेट इक्वल टू क्या होगा, इस वाले केस में देखिए प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, कौन सा, पॉजिटिव, और क्यू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू माइनस क्यू, जीरो। अब भी तो नेट चार्ज जीरो आ रहा है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज आर सेटिंग हियर। तो कभी भी अगर किसी भी बॉडी के बाहर हमें टोटल फ्लक्स अगर जीरो मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है उस बॉडी के अंदर बेसिकली। तो दिस इज द थ्योरी पोर्शन। ये क्वेश्चन हमें थ्योरी को मजबूत करने के लिए दिया गया है, ताकि आप थ्योरी जो पढ़े उसको समझ सके और अपने न्यूमेरिकल से भी आप अपनी थ्योरी को स्ट्रांग बना सकें। तो ये था हमारा क्वेश्चंस का सलूशन और पूरा डिस्कशन अच्छे से। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर्स में अच्छे से डिस्क्रिप्शन के साथ, एक नए न्यूमेरिकल के साथ। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी। थैंक यू।